कार फ्रेंड्स, आज का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इवनिंग वीडियो है। जल्दी जल्दी आज को समझो इस किताब के ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कल दूसरी किताब से थोड़ा सा कराएंगे, ये दो वीडियो देंगे। और जैसा कि आप लोगों का नेट का भी एग्जाम आने वाला है, तो मैचिंग के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी हैं। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या हाई कोर्ट का जिनका एग्जाम है, बाकी तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैचिंग के क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन हम जल्दी आप लोगों को करा गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि परमाणु बम है जो आपके एग्जाम को फोड़ डालेगा। तो शुरुआत करते हैं। आरडी और एसीआर के बीच मुख्य अंतर है सापेक्ष नहीं है, मिला जुला नहीं है, गैर संरचनात्मक नहीं है, वह संरचनात्मक है। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी 2002 में प्रकाशित ACR2 का पहला भाग कितने अध्याय में बटा हुआ था? तो 11 नहीं था, 10 नहीं था, 12 नहीं था, 13 था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूचीकरण के कोष्टक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मुद्रा के उत्पादक के विवरण का अनुगमन करने के लिए नहीं किए करते हैं, वह करते हैं बाहर से ली गई सूचना का अनुगमन करने के लिए। आउटसाइड से जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है उसके लिए है। विच सेक्शन ऑफ ACR2R डील्स विद द स्पाइरल ऑफ पब्लिकेशन? ACR2R का कौन सा भाग क्रमिक प्रकाशनों से संबंधित है? तो पार्ट ए सेक्शन 3 नहीं है, पार्ट बी सेक्शन 3 नहीं है, बल्कि पार्ट ए सेक्शन 12 इससे संबंधित है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण शैली नहीं है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग उद्धरण शैली नहीं है। और फ्रेंड्स दो ऑप्शन बचते हैं, तो हैंडबुक राइटर फॉर रिसर्च पेपर ये है नहीं है, पूछ रहा है। और शिकागो स्टाइल भी है। तो दूसरा ऑप्शन है जो नहीं है वो है हमारा लिटिल साइंस बिग साइंस, ये उद्धरण शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ACR2R द्वारा निर्धारित किया गया है कि यंत्र पठनीय डाटा फाइल के लिए सूचना स्रोत है, तो आख्या पृष्ठ नहीं है, कोलन फोन पृष्ठ नहीं है, आख्या फ्रेम नहीं है, वह हमारा इंटरनेट यूजर लेबल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का संबंध UDC से है, सूचीकरण का संबंध ACR2R से, विशेष शीर्षक का संबंध लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से है, पुस्तकालय विज्ञान का संबंध लिसा से है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संग्रह की कुंजी का संबंध कैटलॉग से, विषय के रूप में साहित्यिक कुंजी का संबंध ग्रंथ सूची से है, विषय परिकल्पना का प्रतिपादन का संबंध अनुक्रमणिका से, और दस्तावेज के संक्षेपण का संबंध सार से है। वर्गीकृत विषय सूची का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सब्जेक्ट लेखक शीर्षक फाइल है, पुस्तकालय वर्गीकरण का व्यवस्थित फाइल भी है, विषय फाइल की अनुक्रमणिका, ये सब ऑप्शन राइट है, वर्गीकृत सूची का हिस्सा है। प्रलेख प्रसंग जानने की तकनीकी का संबंध ग्रंथ प्रयुग्मन से है, पर्शियन अनुदेशन का संबंध प्रसूचीकरण से है, ISO 990 का संबंध CD-ROM पर डाटा का इनकोड करने के मानक है, बॉन्ड का संबंध डेटा संप्रेषण की गति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी पेनजी कोड या पेनजी कोड है ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841 का है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923, प्रेजेंट इसका जो एडिशन है 22वां संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का संबंध 1934 से, यह डॉक्टर रंगनाथन का है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का संबंध 1967 से, जो ACR1 है उसका संबंध है। सिमो लुबेट जकी और मैरी पिगोट निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो यह वर्गीकरण के साथ नहीं है, इंडेक्सिंग के साथ नहीं है, मैनेजमेंट के साथ नहीं है, बल्कि यह वैश्वीकरण या कैटलॉगिंग के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अनुक्रमणिका संलेख जो प्रलेख की वर्ग संख्या से निकाले जाते हैं किस पर आधारित होते हैं? द क्लास इंडेक्स एंट्री विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर बेस्ड अपॉन द, तो अनसॉर्ट लिंक इसका आंसर नहीं है, मिसिंग या लुप्त कड़ी नहीं है, और फाल्स या मिथ्या कड़ी में नहीं है, सही आंसर इसका सॉर्ट लिंक या वांछित कड़ी। अभिकथन है, वेब ओपेक कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय प्रसूची जो पाठक की ऑनलाइन अभिगम को उपलब्ध है, सत्य है।
इसे उपयोगिता द्वारा पुस्तकालय की चार दीवारी में खोजा जा सकता है। पुस्तकालय की चार दीवारी में तो कभी भी ओपेक नहीं होता ऑनलाइन या कंप्यूटर का चीज, तो यह फॉल्स है। ACR2 के अनुसार वह स्रोत जिसे टाइटल प्रॉपर लिया जाता है को कहते हैं। तो सूचना का पसंदीदा स्रोत नहीं होता, यह सूचना का विहित स्रोत नहीं होता और सूचना का संदर्भ स्रोत नहीं होता, यह है चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का मुख्य स्रोत। अदर टाइटल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ACR2 आर इज प्रीसीडेड बाई। ACR2 में उत्तरदायित्व क्षेत्र में कथन के अन्य शीर्षक सूचना पहले क्या लगाया जाता है? तो सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, हाइफन और डैश नहीं बल्कि कोलन लगाया जाता है ACR2 में। कथन है ACR2 अनुदेशित करता है कि आख्या पृष्ठ के अतिरिक्त कोई सूचना सूची में नहीं जोड़ा जा सकता, सत्य है। सूचना के सूचीकरण का मुख्य स्रोत आख्या पृष्ठ टाइटल पृष्ठ का बायां पृष्ठ है, सत्य है। दोनों सही है, दोनों सही हैं। लग तो रहा नहीं, बड़ा करके देखें क्या। ACR2 अनुदेशित करता है कि आख्या पृष्ठ के अतिरिक्त कोई सूचना कड़ी में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये गलत है। सूचना सूचीकरण का मुख्य स्रोत आख्या पृष्ठ और आख्या पृष्ठ का बायां पृष्ठ, यानी कि वर्सो टाइटल पेज, ये जो मेन पृष्ठ होता है और उसके बाई पृष्ठ, ये सत्य है कि ये सूचना वहां से ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड कब आया था? 1908 में आया था। AA कोड है ना, ALA कोड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड आया 1922 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया 1934 में और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 आया 1967 में। AA कोड और ALA कोड दोनों में अंतर है, डिफरेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। AA कोड एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड है 1908, ये याद रखना होगा। रंगनाथन के द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखीय द्वंद है, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम कारपोरेट और सरकार बनाम संस्थान। डी ऑप्शन नहीं है। इनमें कंफ्यूजन होता है जब हम रेंडरिंग करते हैं, टाइटल लेते हैं। वर्ग अनुक्रमणिका जो किसी प्रलेखी वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो अनसॉर्ट लिंक या अवांछित कड़ी नहीं है, मिसिंग गुमनाम कड़ी भी नहीं है, फाल्स लिंक या मिथ्या कड़ी भी नहीं है। आंसर है इसका सॉर्ट लिंक या वांछित कड़ी। ACR2 के अध्याय 9 में ACR2 और 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित नाम क्या है इसका? कंप्यूटर फाइल नहीं है, मशीनेटेबल कैटलॉग फाइल नहीं है, कंप्यूटर संसाधन नहीं है, वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस है। ACR2 का अध्याय 9 जिसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। क्राइसिस इन कैटलॉगिंग किसका है? एंड्रयू डी ऑफ्सबॉर्न का है। हेडिंग एंड कैनन्स कंपैरेटिव स्टडी 5 कैटलॉग, तो यह किसका है? हमारा डॉक्टर रंगनाथन की बुक है। आवर एंड्रूइंग वैल्यूज लाइब्रेरियनशिप इन 21st सेंचुरी है, माइकल गोरमैन का है। रीडिंग ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ये रेमंड नॉक्स ओल्डिंग का है। के साइलेंट है ना, नॉक्स पढ़ेंगे उसको। सब्जेक्ट एंट्री विच रेफर्स फ्रॉम द नेम ऑफ ए क्लास इट्स क्लास नंबर इज नोन एज, अर्थात जो विषय प्रविष्टि वर्ग के नाम से उसके वर्गांक को संदर्भित करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो समेकित प्रविष्टि नहीं होता, क्रॉस संदर्भ प्रविष्टि नहीं, बेसलेस प्रविष्टि नहीं, उसका सही आंसर है क्लास इंडेक्स एंट्री। ACR2 द्वारा किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो बी फ्रेम नहीं है, ACR4 नहीं है, CC नहीं है, यह है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। RDA को परिवर्तित किया गया है। द नेम ऑफ मेन एंट्री ऑफ CC क्लासिफाइड कैटलॉग एडिशन 5 द कॉल नंबर डिस्प्लेड द CC। CCC के संस्करण 5 में मुख्य प्रविष्टि के क्रमांक अंक
कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो हेडिंग सेक्शन में नहीं होते, टाइटल सेक्शन में भी नहीं होते, नोट सेक्शन में भी। इसका आंसर है लीडिंग सेक्शन या अग्र अनुच्छेद में ये प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ ए मेन एंट्रीज क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन की सीसीसी की 5वीं संस्करण की मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद क्या नहीं है? तो नेम अनुच्छेद नहीं है, अगर अनुच्छेद भी है, टाइटल सेक्शन भी है, ट्रेसिंग सेक्शन भी है, नेम सेक्शन नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग section constitute the parts of main entry according to CCC 5th edition। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5th एडिशन के अनुसार कौन सा अनुच्छेद मुख्य प्रविष्टि का भाग है? तो जो नहीं है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मेट भाग नहीं, बाकी सब बचते हैं। लीडिंग सेक्शन है, टाइटल सेक्शन है, नोट सेक्शन है। अच्छा, अभी ऊपर कौन सा क्वेश्चन था इसका? नेम सेक्शन या नाम अनुच्छेद नहीं है, ठीक है ना। नोट सेक्शन या टिप्पणी अनुच्छेद है, नेम नहीं है, नोट है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड रंगनाथन का जो है उसके अनुसार किन प्रकरणों के प्रकरण में प्रारंभिक उपपद हटाया जाता है? तो सम्मेलन कार्यवाही के प्रस्तुतिकरण में हटाया जाता है, सरकार के नाम के प्रस्तुतिकरण में हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता। श्रृंखला के नाम के प्रस्तुतिकरण में हटाया जाता है और संस्था के नाम के प्रस्तुतिकरण में हटाया जाता है। नहीं हटाया जाता, वह हटाया जाता है सरकार के नाम के प्रस्तुतिकरण में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के यही क्वेश्चन थे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम मैचिंग के क्वेश्चंस कल, संभवतः कल नहीं तो दोस्तों परसों सुबह पहली वीडियो जो भी बनेगी 11-12 बजे तक हम आपको दे देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल शनिवार है ना, देखते हैं कल शाम को भी दें या कल ही दे देते हैं। बाकी कैटलॉगिंग के जो क्वेश्चन बचते हैं वो बाद में दे देंगे। मैचिंग के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सेक्शंस को वो कवर करेंगे। तो एक बार हम सुबह थोड़ा तो मैं इंटरनेट से सर्च कर लूँगा, उनके कोई ईयर वगैरह में गड़बड़ तो नहीं है, कोशिश तो करेंगे। और होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, है ना। कल क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है कि सार के रूप में है ना, बहुत छोटे रूप में आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि ठीक है नहीं है। नमस्कार।